बच्चों, चलो उठ जाओ, मुझे समोसे बनाने की सारी तैयारी करनी है। माँ, हम भी आपकी मदद करेंगे। लाडो समोसे बनाने का ढेर सारा आटा गूंद लेती है। आटा गूंदने के बाद उसने आलू उबालने रख दिए। तब तक बच्चों ने चटनी तैयार कर दी। चलो, घर का सारा काम तो पूरा हो गया, बाकी का काम दुकान पर जाकर ही होगा। देख रहे हो कालू जी, उस समोसे वाली चिड़िया का सारा काम हो गया और वो बाजार के लिए चली भी गई और यहाँ हमारी नींद ही पूरी नहीं हुई। देखो, उसकी समोसे की खुशबू पूरे जंगल में फैल रही है। क्या करें गौरी, तुम्हें समोसे बनाने आते नहीं, इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ हाँ जी, रहने दो, अब इतना सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे समोसे बनाने नहीं आते, इसलिए मैं अपनी प्यारी मम्मी से मोमोज बनाने सीख कर आई हूँ। हाँ, पर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब? अरे, मेरा मतलब है सारे कस्टमर तो लाडो चिड़िया के समोसे के ठेले पर जाते हैं ना। हमारे मोमोज वैसे टेस्टी भी कहाँ बनते हैं। हाँ हाँ जी, बहुत हो गई बेइज्जती, मैं सब समझती हूँ। अब चलो, मुझे मोमोज बनाने में मदद करो, वरना आज का सारा धंधा चौपट हो जाएगा। इधर लाडो ने अपनी समोसे की रेडी लगा भी ली और ताजे ताजे समोसे की खुशबू पूरे जंगल में फैल रही थी। लाडो, हमें 2 प्लेट समोसे दे दो। हाँ हाँ तोते भाई, अभी लगाती हूँ। लाडो ने एक प्लेट में समोसे और चटनी लगाकर तोते को दिए। ये लीजिए तोते भाई, आपके गर्मा गर्म समोसे। अरे वाह लाडो, कितने टेस्टी समोसे हैं। तुम्हारे समोसे खाकर तो ऐसा लगता है बस खाते ही जाओ। ये लो तुम्हारे पैसे। तोता वहां से समोसे खाकर चला जाता है। उसके जाते ही रीना मौसी वहां आती है। दूसरी तरफ कालू और गौरी कौवी ने भी अपना मोमोज का ठेला लगा दिया था। लाडो बेटी, चलो जल्दी से मुझे गर्मा गर्म समोसे खिला दो। अरे रीना मौसी, ज्यादा समोसे ना खाइए, मोटी हो जाएंगी आप। अरे तू चुप कर जा बल्लू, मेरी लाडो बेटी बनाती ही इतने स्वादिष्ट समोसे हैं कि मेरा रोज बिना खाए मन ही नहीं लगता। हाँ हाँ, ये बात तो है रीना मौसी। लाडो बहन, मेरा भी एक समोसा लगा दो। अरे तू रुक जा बल्लू, पहले मुझे समोसे खाने दे, फिर तू बाद में ले लेना। अरे रीना मौसी, मेरा तो एक ही समोसा है, मुझे खाने दो। उसके बाद मुझे 1 प्लेट मोमोज भी खाने हैं। अरे पगले, मोमोज खाकर बीमार होना है क्या तुझे? पिछली बार मैंने गलती से 1 प्लेट मोमोज खा लिए थे। मैं 3 दिन तक बिस्तर से उठ नहीं पाई। लाडो, जल्दी से मुझे तुम मेरे समोसे दे दे। देख रहे हो कालू जी, कैसे चिड़िया हमारे मुंह पर हमसे ज्यादा कमा रही है और हम हैं कि हमारी अब तक बोनी भी नहीं हुई। सारे कस्टमर उसी के पास जा रहे हैं। हाँ हाँ गौरी, अगर तू ईमानदारी से काम करती तो तुम्हारा मोमोज का ठेला भी अच्छे से चलता, पर तुम्हें तो सिर्फ पैसा कमाना था। अगर तुम ईमानदारी से काम करोगी तो अच्छे से व्यापार कर पाओगी। रहने दो रीना मौसी, आप हमें मत सिखाओ कैसे व्यापार करना है, वो हमें अच्छे से आता है। छोड़ो, मुझे क्या करना, मैं तो तुम्हारे भले के लिए समझा रही थी। रीना मौसी वहां से चली जाती है। उनके जाते ही वहां पर एक भूखी चिड़िया आती है। सुनो, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? गौरी ने चिड़िया की ओर देखा और सोचने लगी। अरे, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, क्या इसके पास पैसे भी होंगे? सुनो बहन, क्या मुझे कुछ खाने को मिल पाएगा? मैं बहुत भूखी हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी तुम्हें मैं कुछ खाने को देता हूँ। रुकिए कालू जी जरा। अरे ओ चिड़िया, तुम जितने चाहो उतने मोमोज खा लो, पर उसके लिए पैसे लगेंगे। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? बहन, मेरे पास पैसे तो नहीं है। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? पैसे नहीं है तो यहाँ खाना भी नहीं है, चली जाए यहाँ से। अरे गौरी, तुम ये क्या कर रही हो? ये बेचारी सुबह से भूखी है, अगर हम इसे थोड़े मोमोज खिला दें तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। हम यहाँ कोई धर्मशाला नहीं चला रहे,
जो इन भिखारियों की मदद करते रहेंगे। तू एक काम कर चिड़िया, तू उस लाड़ो चिड़िया के पास चली जा, वो तेरी मदद जरूर करेगी। चिड़िया लाड़ो के समोसे के ठेले के पास आ जाती है। लाड़ो चिड़िया उसकी हालत देखकर समझ गई थी। क्या हुआ बहन, तुम कुछ परेशान हो? बहन, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो? कुछ भी, रूखा सूखा चलेगा, बहुत भूख लगी है मुझे, लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। रूखा सूखा क्यों? मैं आपको गर्मा गर्म समोसे खिलाती हूँ। पैसे की चिंता मत करो बहन, मेरा जितना आज का मुनाफा होना था वो हो चुका है। ऐसा कहकर लाड़ू ने उस चिड़िया को गर्मा गर्म समोसे खिलाए। ऊपर वाला तुम्हें बहुत तरक्की दे बहन। ऐसा कहकर चिड़िया वहां से चली गई। देख रहे हो कालू जी, अगर ये लाड़ो ऐसे ही फोकट में सबको समोसे खिलाने लगी ना, तो इसका तो दिवाला निकल जाएगा। 2-3 दिन गुजर गए। जंगल में चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बारिश का मौसम छाया हुआ था। अरे वाह, लगता है आज तो बाहर बारिश होने वाली है। इसका मतलब है आज मेरी दुकान पर गर्मा गर्म समोसे खाने के लिए बहुत सारे पक्षी आएंगे। मुझे जरा जल्दी से काम करना होगा। लाड़ो ने बिना देरी करते हुए समोसे बनाने का सारा सामान जुटा लिया। वो अपनी मोमोज की रेडी लेकर बाजार में आ गई। आज कालू और गौरी लाड़ो से पहले ही अपने मोमोज की दुकान शुरू कर चुके थे। देख रहे हो कालू जी, आ गई ये चिड़िया, अब हमारे सारे कस्टमर खा जाएगी। जाने दो ना गौरी, हर एक का अपना हिस्सा होता है। आज हम बहुत मेहनत करके अच्छे मोमोज बनाएंगे तो अच्छे बिकेंगे। आज दिन में ही लाड़ो के बनाए हुए सारे समोसे बिक जाते हैं। सारे समोसे तो आज जल्दी खत्म हो गए। लगता है अब कोई कस्टमर आएगा तो उसे खाली हाथ जाना होगा। अच्छा हुआ रीना मौसी, आप पहले आ गई। मेरे पास अब सिर्फ 2 ही समोसे बचे हैं। रुको, अभी लगाती हूँ। कालू जी, आज तो हमारे 5 प्लेट मोमोज बिक गए। अरे वाह गौरी, आज तो चमत्कार ही हो गया। हाँ हाँ, जानती हूँ मैं, अब मुझे चिढ़ाना बंद करो। इतने खराब मोमोज भी नहीं बनाती मैं। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ भूखी चिड़िया फिर से आ जाती है। अरे ओ चिड़िया, तू फिर से आ गई। चल हट, फुर फुर, भाग यहाँ से। चिड़िया वहां से उड़कर लाड़ो के ठेले पर आ जाती है। लाड़ो ने उसे देखा और वो समझ गई कि चिड़िया भूखी है। अरे चिड़िया बहन, आज तुमने देरी कर दी, माफ करना, आज समोसे खत्म हो गए हैं। अच्छा, 1 मिनट रुको। रीना मौसी, क्या आप एक समोसा इन बहन को दोगी? मैं घर जाकर आपको बहुत सारे समोसे बनाकर खिला दूंगी। अरे हाँ हाँ लाडो, अगर और समोसे खाने को मिलेंगे तो मैं इन्हें अपने हिस्से का एक समोसा दे देती हूँ। रीना मौसी भूखी चिड़िया को अपने हिस्से का एक समोसा खाने को दे देती है। तभी वहाँ शिकारी चील आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, जल्दी से मुझे 5 प्लेट समोसे दे दे। चील भाई, अभी तो समोसे खत्म हो गए हैं, आपको कल तक का इंतजार करना होगा। ओ चिड़िया, मुझे पागल मत बना, मुझे सब पता है। मैं पैसे नहीं दूंगा, इसलिए तू झूठ बोल रही है। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे अभी के अभी 5 प्लेट समोसे दे। अरे वो चील, तुझे एक बार बात बताने पे समझ नहीं आता क्या? कोई समोसे वमोसे नहीं है, चल भाग यहाँ से। तुम सब मुझे बुद्धू समझते हो क्या? रुको, अभी सबक सिखाता हूँ। ऐसा कहकर चील ने लाड़ो की समोसे की दुकान तोड़ दी और वहां से चला गया। लाड़ो जोर जोर से रोने लगी, उसकी कमाई का जरिया ही टूट गया था। गौरी ये सब देखकर बहुत खुश थी। रात भर तेज बारिश चलती रही। लाड़ो रात भर सो नहीं पाई। जब उसकी आंख लगी तभी उसके सपने में वो भूखी चिड़िया आती है। चिंता मत करो बहन, तुम एक ईमानदार और मेहनती चिड़िया हो। कल जब तुम अपनी दुकान पर जाओगी तो सब कुछ सही सलामत पाओगी। सुबह होते ही लाड़ो ने अपना सपना रीना मौसी को बताया।
अगर ऐसा है लाडो, तो चलो चलकर देखते हैं उस चिड़िया ने जो बताया है क्या वो सच है या नहीं। जब लाडो अपने ठेले के पास आती है तो देखती है नया और पहले से भी सुंदर ठेला बनकर तैयार था। गौरी और कालू भी ये सब देखकर हैरान थे। अरे लाडो, ये चमत्कार कैसे हो गया? ये सब उस भूखी चिड़िया का कमाल है। वो तो सिर्फ हमारा इम्तिहान लेने आई थी, जिसमें मैं पास हो गई। जब हमारी नीयत साफ होती है तो ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। जब सारे पक्षियों को ये बात पता चली तो लाडो की दुकान पर गर्मा गर्म समोसे खाने के लिए भीड़ लग गई। उस दिन लाडो ने सबको फ्री में समोसे खिलाए।